Jai Hind everyone. It's the another topic of the class 9th and exercise 4.3 of the new book जो हमारी न्यू बुक है सीबीएसई द्वारा उसकी मैं आपको 4.3 एक्सरसाइज करवाने लगी हूँ क्लास 9th की एंड द चैप्टर नेम इज एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज. सो आवर कंसेप्ट इज 117 का होल स्क्वायर. हमारे पास क्या कंसेप्ट है? लुक हियर केयरफुली. 117 होल स्क्वायर. यूज आइडेंटिटी विच मेक द कैलकुलेशन ईजियर. हमें उस आइडेंटिटी को यूज़ करना है जो हमारी कैलकुलेशन को ईजी कर दे. ओके, सो द कंसेप्ट इज व्हाट. क्या कंसेप्ट है हमारा इसके अंदर? हमने लास्ट टाइम टेक अ क्विक रिवीजन. कुछ क्विक रिवीजन करते हैं. हमने लास्ट एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. हमने ये आइडेंटिटी रीड करी थी. इज इट पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस आइडेंटिटी? येस, इट इज पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दैट सेम आइडेंटिटी. So how we can write this? 100 plus 17. The whole square of 100 plus 17, it's 117. So apply the same identity. Do not get confused. बिल्कुल भी confused नहीं होना. हम 117 को कैसे लिख सकते हैं? 100 plus 17. So it's a very simple question. A, put the value of A, put the value of B and the whole square. जैसे भी हमारी identity है हमें उसके according अपने question को solve करते जाना है. मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था. चेक दैट ए क्या है, बी क्या है. राइट इट एट द साइड ऑफ योर पेज. अपने पेज के साइड में मेंशन कर लो दैट ए इज़ 100 एंड बी इज़ 70. सो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा. अब ए की जगह पे 100 पुट करो, बी की जगह पे 17 पुट करो. 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी. जब कोई भी साइन नहीं है तो इट्स द मल्टीप्लीकेशन साइन है. सो डू द कैलकुलेशंस. आप इसी तरीके से अपनी कैलकुलेशंस को सॉल्व करिए. 100 का स्क्वायर करिए. 100 का स्क्वायर आपका क्या होता है? इट्स 10,000. 17 का स्क्वायर करिए. इट्स 289. और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करिए 70 टू द 34. 34 के आगे आप क्या लगाएंगे? जस्ट अप्लाई the two zeros. After then do addition and it simply you will get the answer. It's not the difficult one. ये बिल्कुल हमारी जो हमने 1 और 2 एक्सरसाइज करी है उसी की तरीके से हमें ये क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है. अगेन द सेम कंसेप्ट. हमारा सेम कंसेप्ट है. ब्रेक द 214. 214 को ब्रेक करिए. कैसे हम 214 को लिख सकते हैं? वी कैन राइट द 214 एज 200 प्लस 14 द होल स्क्वायर ऑफ 200 प्लस 14 होल स्क्वायर. सो जस्ट अप्लाई द आइडेंटिटी. a प्लस b का होल स्क्वायर. वट इज आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. Our identity is a square plus b square plus 2ab. So just check that. What is the value of a? A is 200. And what is the value of b? B is 14. Apply the same value of a and b in that identity in the right hand side. A is 200, the whole square of 200, the whole square of 14, and the 2 multiply 200 multiply 14. Just solve this question. 200 square is 200 का square क्या होता है? It's 40,000. 14 square is 196 and do the multiplication here. 2 to the 4 and 4 14 the it's 56. सो 2 जीरो है. हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. अगेन इन द सेम वे हम प्लस करेंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर. ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा. बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. सेम एज इट इज़ जैसे कि हमने अभी 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज में रीड करा था. हमें वही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. ए प्लस बी का होल स्क्वायर. इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. जस्ट द क्वेश्चन इज गिवन इन द दिस फॉर्म. ये क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में गिवन है बट घबराने वाली कोई बात नहीं है. टेक इट ईजी एंड सॉल्व इन दिस वे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1105. सेम एज इट इज ब्रेक दिस क्वेश्चन. 1105 कैन वी राइट इट 1000 प्लस 105. हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. और यू कैन फर्दर डिवाइड इट. आप इसे फर्दर एक और बारी में डिवाइड कर सकते हैं. 1000 प्लस 100 प्लस 5. हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं. आप जो भी वे यूज़ करना चाहें द आंसर विल बी सेम फ्रॉम द बोथ आइडेंटिटीज. इट्स अप टू यू. ये आपके ऊपर है कि आप अपनी कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं. चाहे आप ये आइडेंटिटी यूज़ करें चाहे आप ये आइडेंटिटी यूज़ करें. बट इसके लिए आपको एक नई आइडेंटिटी सीखनी पड़ेगी. सो व्हाट इज आइडेंटिटी? यहाँ पर मैं आपको एक न्यू आइडेंटिटी बताने लगी हूँ. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. सो ए प्लस बी प्लस सी complete whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. This is our identity. ये हमारी identity है. So write the value. Same concept. Write the value at the left hand side. a is 1000, b is 100 and c is 5. So just apply these value in that identity. अब same इस identity में अपनी values को put करें. a is 1000, b is 100 and c is 5. डोंट फॉरगेट जब हमारे पास यहाँ पर कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है. 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी. जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में कंसेप्ट गिवन है जो हमारी आइडेंटिटी के अंदर वैल्यूज गिवन है वी हैव टू अप्लाई दीज वैल्यूज. 2bc 2b एंड c प्लस 2ca. c इज 5 एंड a इज 1000. जस्ट अप्लाई द वैल्यू ऑफ a b एंड c. आई एम रिपीटिंग द कंप्लीट क्वेश्चन. मैं दोबारा से कंप्लीट क्वेश्चन बता रही हूँ. जस्ट लुक हियर केयरफुली. 1105 होल स्क्वायर.
1105, सो 1105 को ब्रेक करिए। ब्रेक हम दो वेज से कर सकते हैं, 1000 प्लस 105 या फिर सेकंड 1000 प्लस 105 इट्स सेम, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यू कैन अप्लाई दैट आइडेंटिटी। बट कई बच्चे इसे और थोड़ा इजी कैलकुलेशन चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा मेंशन है यूज आइडेंटिटी विल मेक दिस कैलकुलेशन ईजियर। सो हमारी इस आइडेंटिटी से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज 105 का स्क्वायर करना फिर एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा अपने आप में। सो हमें क्या करना है, थोड़ा और स्मार्ट वर्क करना है। जेन ज़ी जनरेशन काफ़ी स्मार्ट वर्क कर सकती है, ठीक है। सो a इज 1000, b इज 100 एंड c इज 5। सो वी विल लर्न वन मोर आइडेंटिटी हियर। हम एक और आइडेंटिटी को लर्न करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इट्स वेरी इजी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2c एंड द साइंस आर प्लस। So it's not a difficult one, it's too easy, you can do it, I know very well. So do this question. 1000 स्क्वायर इज 1000 का स्क्वायर स्क्वायर करना इट्स वेरी इजी। 3 जीरो है तो डबल कर दो, 3 का डबल कितना हो जाता है 6 जीरोस। 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस का डबल कितना हो जाएगा 4 जीरोस। देन 5 स्क्वायर इज 25, इट्स नॉट द डिफिकल्ट वन। 2 1 द 2, 2 1 द 2, अगेन 2 एंड देन अप्लाई द जीरोस। कितनी जीरोस हैं यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 5, सो इट्स 5 जीरोस, इट्स 2 लाख प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इट्स 1000, 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10, 10 मल्टीप्लाई 1000 इज 10,000, डोंट फॉरगेट इट्स 10,000, ठीक है। सो जस्ट ऐड दीज ऑल द क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस को ऐड कर दीजिए एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ मैं बार बार रिपीट करना चाह रही हूँ, पहले तो हम कोई और आइडेंटिटी लगा रहे थे, दो वेरिएबल्स की बनते a प्लस बी। इस बार हमें क्या है a प्लस बी प्लस सी कंप्लीट होल स्क्वायर। सो यू हैव टू लर्न दिस आइडेंटिटी टू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द सेम, ये भी कंसेप्ट हम पहले कर चुके हैं, बट द लिटिल बिट डिफरेंस इज व्हाट, क्या डिफरेंस है यहाँ पर आपको, क्या आइडेंटिटी में डिफरेंस दिख रहा है, द साइन ऑफ माइनस इज हियर। क्या साइन दिख रहा है हमें यहाँ पर, माइनस का साइन दिख रहा है। सो नॉट द डिफिकल्ट वन। याद करिए अपना पिछला कंसेप्ट क्या करा था हमने एक्सरसाइज 4.2 में। चेक दैट, फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है, इट्स 4 स्क्वायर। लास्ट टर्म किसका स्क्वायर है, इट्स 3 स्क्वायर, ठीक है। बीच में क्या फॉर्मूला लगता है, 2 इंटू ए इंटू बी। चेक करिए क्या हमारा आंसर वही आ रहा है, 2 4 द 8, 8 3 द 24, बिल्कुल ठीक आ रहा है। बट वी विल यूज द साइन ऑफ माइनस। अब माइनस का साइन यूज करने से क्या चेंज आया, लुक हियर केयरफुली, कुछ भी मेजर चेंज नहीं है, बस आपको फिर एक और आइडेंटिटी लर्न करनी है। द आइडेंटिटी इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। The identity is a minus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो अप्लाई द वैल्यू, जब हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन हो तो हमें राइट हैंड साइड तक पहुंचना है, राइट हैंड साइड गिवन हो तो हमें लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचना है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की जगह पे चेक करो क्या लिखा हुआ है, द ए इज 4y, ए क्या है हमारा 4y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी इज 3, द कंप्लीट स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट, हम इसे दो बार लिख सकते हैं, 4y माइनस 3, 4y माइनस 3। इन द सेम वे वी विल अप्लाई दिस 2 टाइम्स, हम इसे दो बार लिखेंगे। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली सेम एज 4.2। आई एम रिपीटिंग दिस, जिसको वो एक्सरसाइज बहुत ईजी लगी है, ये भी बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बट यू हैव टू चेक द साइन केयरफुली। आपको साइन बिल्कुल ध्यान से चेक करना है, एंड द साइन इज ऑफ माइनस, माइनस का साइन है हमारा यहाँ पर। सो द आइडेंटिटी विल ऑल्सो चेंज, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो द आइडेंटिटी इज a माइनस b का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से। फर्स्टली वी विल डू द सेम कंसेप्ट, हम यहाँ पर सेम कंसेप्ट कर लेते हैं। ये भी हमारा सेम कंसेप्ट है जो अभी हमने 2k1 सब पार्ट में करा। चेक दैट, ये किसका स्क्वायर है, 2p/4 होल स्क्वायर, p का स्क्वायर इट्स p। 16 किसका स्क्वायर है, चेक दैट 4 स्क्वायर। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ 16, 16 क्या है 4 का स्क्वायर, एंड p इज b स्क्वायर। नाउ 2ab, चेक दैट कि क्या हमारा 2 आ रहा है, अगर 2 आ रहा है तो इट्स करेक्ट, p से p वी कैन कट, 4 से 4 वी कैन कट, सो इट्स 2, मीन्स हमारा क्वेश्चन अभी तक जो भी हमने करा है वो करेक्ट है। वेरी गुड। सो व्हाट इज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस oops a square plus b square minus 2ab. ओके, सो द आइडेंटिटी इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी किसकी होती है हमारी, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a क्या है हमारा p/4, b क्या है 4/p इज कंप्लीट द होल स्क्वायर। हम इसे 2 टाइम्स लिखें तो वो भी हमारा करेक्ट है, अगर हम इसे सेम आंसर लिखते हैं तो ये भी हमारा करेक्ट है। बोथ द क्वेश्चंस आर ऑफ द सेम टाइप, 2a एंड 2 फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो द सेम टाइप। सो व्हाट इज डिफरेंट, अब इसके अंदर डिफरेंट क्या है, ये हमारी 4.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो व्हाट इज डिफरेंस इन दिस, क्या इसके अंदर अलग बात है, लेट्स चेक। हमने अभी एक न्यू आइडेंटिटी पढ़ी थी, आई एम रिपीटिंग द सेम आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जो बच्चे यहाँ पर सोच रहे थे नहीं हम इस क्वेश्चन को इसी वे से कर लेंगे, सो इट्स नॉट पॉसिबल, हमारे आगे कुछ क्वेश्चन है इस वे के। सो हमें ये आइडेंटिटी समझनी ही पड़ेगी। क्या थी ये आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी कंप्लीट होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। सो सेम आइडेंटिटी हमें यहाँ पर चेक करनी है। चेक दैट कि कौन सा किसका स्क्वायर है, क्या कोई आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, तो जितनी भी स्क्वायर वाली टर्म्स थी मैंने उन्हीं की तरफ ध्यान दिया कि अब ये किसके स्क्वायर बन रहे हैं, m स्क्वायर, m का स्क्वायर बन रहा है 9, किसका स्क्वायर बन रहा है, इट्स 3 स्क्वायर। अगेन k एज इट इज 4, किसका स्क्वायर बन रहा है, इट्स 2 स्क्वायर।
यहाँ पर क्या था हमारा 9n², 9 किसका स्क्वायर बन रहा है 3, तो 3n²। नाउ अप्लाई ऑन आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं, हम इनका क्वेश्चन नहीं चेक कर रहे हैं, हम इनके क्वेश्चन को सिर्फ वेरीफाई करने के लिए देखेंगे, ठीक है। हम अपनी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, क्या थी आइडेंटिटी, a² + b² + c² + 2ab, वट इज a, वट इज b, जस्ट अप्लाई हियर, m/3 × k/2। अगेन आइडेंटिटी क्या थी 2bc, 2b एंड c। अगेन आइडेंटिटी क्या थी 2ca प्लस, यहाँ पूरा नहीं आ रहा मैं कुछ यहाँ लिख रही हूँ 2c एंड a। अब अपने क्वेश्चन को रीवेरीफाई करिए कि क्या हमारा रीवेरीफाई हो रहा है, 2 से 2 कट हो रहा है, mk/3, क्या कोई स्टेटमेंट आ रही है इधर mk/3, यस हियर इट इज mk/3, ठीक है। अब इधर भी देखिए 2 से 2 कट हो रहा है, क्या कोई स्टेटमेंट आ रही है 3kn वाली, तो यस आ रही है हमारी 3kn वाली एक स्टेटमेंट। यहाँ पर 3 से 3 कट हो रहा है, 2mn हमारी एक स्टेटमेंट आ रही है। सो यस आवर क्वेश्चन इज राइट, ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट एक फॉर्मूला लग चुका है। जब हमारी एक आइडेंटिटी लग जाए तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कंप्लीट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। सो व्हाट इज ए, अभी हमने देखा था ए इज m/3, व्हाट इज बी, इट्स k/2 एंड व्हाट इज सी, सी क्या है 3n कंप्लीट होल स्क्वायर। अब आप इसे 2 बार लिख दीजिए, सो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, m/3 + k/2 + 3n। सेम एज इट इज़ यू कैन अप्लाई वन मोर टाइम, यहाँ पर आप एक और बार लिख सकते हैं m/3 + k/2 + 3n। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। ओके, इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन टू वन मोर सेम कंसेप्ट लाइक दिस वन। एक और मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो हमारे इसी कंसेप्ट का है, a + b + c होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द कंसेप्ट, पहले यही एक क्वेश्चन है हमारा, 2 का 5th पार्ट, सब पार्ट ऑफ 2 एंड 5th पार्ट इज 9a², 9 इज 3a², 9 किसका स्क्वायर है लेट्स चेक, 4 किसका स्क्वायर है 2b², c किसका स्क्वायर है इट्स c²। अपनी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं 2 × a × b प्लस 2 × b × c प्लस 2 × c × a। हमने अपनी आइडेंटिटी को लिखा, आइडेंटिटी क्या थी हमारी a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वट इज़ इंपॉर्टेंट एंड वट इज़ डिफरेंट, क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और क्या डिफरेंट है, क्यों मैंने आपको कहा कि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। चेक दैट, हमने इसे मल्टीप्लाई करा 2 3 6 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 ab, हमारी वैल्यू तो सारी की सारी सेम आ रही है, बट द साइन इज नॉट सेम, चेक इट केयरफुली। अगर आप इसे चेक करेंगे तो हमारे साइन जो है डिफरेंट आ रहे हैं। सो ईजिएस्ट वे इज, ईजिएस्ट वे क्या है, साइन देख लो डिफरेंट किस में है, इट्स 12 एंड 4, इन दो में हमारे साइन जो है डिफरेंट है। दोनों में कॉमन अल्फाबेट देखो, कॉमन अल्फाबेट क्या है इट्स b। सो आप b के साथ अपना माइनस का साइन लगा दीजिए, आप दो वे से कर सकते हैं, या फिर आप जो कॉमन अल्फाबेट है उसके साथ लगा दीजिए, या कॉमन जो अल्फाबेट नहीं है उन दोनों के साथ लगा दीजिए। रिमेंबर डैट कि सिर्फ आपको एक कंसेप्ट यूज़ करना है, मैंने कॉमन अल्फाबेट देखा, कॉमन अल्फाबेट इज b, तो मैंने b के साथ यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। अब जहाँ जहाँ पर b की वैल्यू थी वहाँ वहाँ पर माइनस का साइन लगा दीजिए, अब आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी आइडेंटिटी क्या थी, बिल्कुल नहीं डरना, लेट्स चेक। हमारी आइडेंटिटी थी a + b + c कंप्लीट होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, चेक दैट, a की जगह पे हमने क्या पुट करा हुआ है इट्स 3a, b की जगह पे क्या है -2b, c की जगह पे क्या है c, जस्ट अप्लाई द वैल्यू ऑफ a b and c, a is 3a, b is -2b and the c is c, the same, the whole square, answer is, आप इसे 2 बार लिख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। डिफरेंट कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन, यू हैव टू चेक द बोथ टर्म्स, आपको दोनों की दोनों टर्म्स देखनी है जो हमें अलग साइन के साथ दिख रही है। उसके अंदर आपको एक कॉमन अल्फाबेट देखना है, a b b c, दोनों में कॉमन क्या है, इसके पास a b है, इसके पास b c है, सो b इज कॉमन। सो हमने क्या करा, बस b के साथ माइनस का साइन अप्लाई कर दिया, और कुछ भी डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं 3 1, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सो व्हाट इज आइडेंटिटी, अब आपको इजीली रिकॉग्नाइज हो रहा है, a b c कंप्लीट स्क्वायर, सो जस्ट अप्लाई दिस a + b + c होल स्क्वायर। डोंट फॉरगेट राइटिंग द आइडेंटिटी इज ऑटोमेटिकली एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारी राइटिंग, ये सब कुछ हमारे बारे में दिखाता है। सो डोंट फॉरगेट राइट कंप्लीट आइडेंटिटी, आप अपनी तरफ से पूरा पेपर बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट करके आइए। ओके, सो द आइडेंटिटी इज a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। राइट एट द साइड, a क्या है, a इज p, b क्या है 3q and c is 7r, a is p, b is 3q and c is 7r, just apply the value p² plus 3q² plus 7r² whole square। डोंट फॉरगेट, मैंने आपको पहले बताया था कि कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, सो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी। ओके, सो बी सी, वट इज़ बी, वट इज़ सी, जस्ट अप्लाई द वैल्यू एंड टू सी ए। आप इस क्वेश्चन को अपने वे से सॉल्व करिए एंड रिप्लाई मी इन द कमेंट सेक्शन, आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, वट इज़ ए, आइडेंटिटी वही यूज़ करनी है, साइन डिफरेंट है बट डोंट फॉरगेट आइडेंटिटी हमें वही यूज़ करनी है, a² + b² + c² + 2ab 2bc and 2ca। So what is different, a is 3x, b is -2y and the c is 4x। so बस छोटी सी चीज़ एक बहुत डिफरेंट आ गई थी, क्या थी वो जो छोटी सी चीज़ डिफरेंट आई, b is -2y
डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द साइन ऑफ माइनस. बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है. नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन द राइट साइड. ए इज, चेक दैट, ए इज 3x स्क्वायर, b is -2y स्क्वायर, c is 4z स्क्वायर. 2ab, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे मैं वैल्यू को अप्लाई कर रही हूँ. 2bc, व्हाट इज b, -2y, व्हाट इज c, 4z, एंड 2ca. ठीक है. सो जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन. स्क्वायर सॉल्व करिए. 3 स्क्वायर इज 9, एक्स स्क्वायर इज x, माइनस स्क्वायर इज प्लस. ठीक है, क्वेश्चन हमारा प्लस में ही आएगा. 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस. 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12xy माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16zy प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 2 मल्टीप्लाई 4 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 24xz. सो आपने अभी मैंने आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन था और उससे हम ओरिजिनल स्टेटमेंट पर पहुंचे थे. चेक करिए क्या वही हमारी ट्रिक जो है इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है. खुद का माइंड बहुत एक्टिव रखना है. चेक दैट द अल्फाबेट, डिफरेंट साइंस ये थे. अल्फाबेट चेक करा, अल्फाबेट हमारा कॉमन कौन सा आ रहा है, वाई. हमारा क्वेश्चन भी देखो, वाई के साथ हमारा क्या है, माइनस का साइन गिवन है. सो द ट्रिक इज, क्या है इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक इज दैट जो भी आपका दो टर्म्स हैं जिनमें कॉमन साइन है, उन दो टर्म्स में हमें कॉमन अल्फाबेट देखना है कि हमारा कॉमन अल्फाबेट क्या है. कॉमन अल्फाबेट जो आए उस टर्म के साथ माइनस का साइन लगा दीजिए. ओके, सो दैट्स इट. दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब रहता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन. इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या ये हमारी एक आइडेंटिटी है. सो व्हाट इज दिस, a प्लस बी प्लस माइनस सी होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर. इट्स वेरी इजी, बिल्कुल ईजी है. आप अपने फॉर्मूले से सॉल्व करिए. a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca. जब आप c पुट करेंगे तो c आपको माइनस b लेना है. ठीक है, सेम एज इट इज a माइनस बी प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इज माइनस b सी स्क्वायर. इस तरीके से आप अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कि क्या ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो व्हाट इज इन आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज आर, अब तक सिर्फ हमारी 3 आइडेंटिटीज यूज हुई. a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. एंड द लास्ट वन इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी ओनली प्लस की ही होती है, बट माइनस साइन आ जाता है तो उसी के साथ माइनस का साइन ले दीजिए. सो दैट्स ऑल. ये आपकी पूरी की पूरी 4.3 एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व होती है. एंड आई होप आप सबको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी और कमेंट मी इन दिस video. That's it. Thank you.